स्वागत है आपका आर्यन अनफिल्टर्ड ब्लॉग्स में। मैं हूं कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और मैं जा रहा हूं वियतनाम के होचिमिन सिटी में। होचिमिन सिटी, वियतनाम। मैंने ये ट्रैवल कैसे प्लान किया, मैं इस ब्लॉग में आपको ये बताऊंगा, ताकि आप भी वियतनाम अगर जाने की प्लानिंग में हैं तो आप इजीली वियतनाम जा सकते हैं। हम इंडियंस के लिए वियतनाम के लिए ई वीज़ा है। आपको 5 दिन पहले ई वीज़ा फॉर्म फिल करना पड़ता है। 5 दिन पहले आपको अपना ट्रैवल प्लान बताना पड़ता है ई वीज़ा में, और अपना सारी पासपोर्ट डिटेल्स मेंशन करनी पड़ती है विद फोटोग्राफ्स। वियतनाम के लिए जो लगती है, विद पासपोर्ट पिक्चर्स एंड ऑल द डिटेल्स दैट दैट हैज़ बीन मेंशन ऑन पासपोर्ट यू नीड टू फिल फॉर ई वीज़ा। जैसे कि अगर आप महीने के 10 तारीख को जाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ऑन द मंथ ऑफ 4 और 5 यू फिल द ई वीज़ा, सो दैट अगर आपका वीज़ा 9 तारीख तक पहले आ जाए, और आप अपने उसमें मेंशन कर दीजिएगा मैं 10 तारीख से 20 तारीख तक जाना चाह रहा हूँ, या 10 तारीख से 25 तारीख तक जाना चाह रहा हूँ। वियतनाम के लिए हम इंडियंस के लिए 1 मंथ की टूरिस्ट वीज़ा होती है। तो आप 1 मंथ के लिए भी फिल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं मेंशन कर दूंगा क्या वेबसाइट है वियतनाम ई वीज़ा के लिए, evisa.government.vn वियतनाम। मैं आपको ये मेंशन एग्जैक्टली ये कर दूंगा, मैंने कहाँ से किस वेबसाइट से कैसे किया था। और उसकी टोटल चार्ज आती है 25 to 30 USD, आपको डॉलर में कार्ड से पे करनी होगी। तो जैसे ही आपकी अगर वीज़ा फिल करने के बाद आपकी वीज़ा आ जाती है, आप अपनी टिकट तो पहले कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 डेज़ में मैक्स टू मैक्स वीज़ा आ ही जाती है। आपको रिटर्न टिकट भी करनी होगी, किस डेट में आप आ रहे हैं, सबकी फ़िज़िकल कॉपी, आपकी वीज़ा, टिकट, और मैक्स टू मैक्स आपको अपने साथ मिनिमम 500 US डॉलर रख सकते हैं। आप यहाँ से डॉलर ही लेके जाना मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वियतनामी डोंग की रेट आपको अच्छी नहीं मिलेगी। कुछ आप चेंजेस टैक्सी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और आप एयरपोर्ट पे तो मैं रिकमेंड ज़्यादा को नहीं करता हूँ, लेकिन इन केस अगर आपकी इमरजेंसी है, वहाँ पर आप ये सिम ले सकते हैं। मैंने ये इंडिया एयरपोर्ट से ही ले लिया था। ये वियतनाम मोबाइल की सिम कार्ड है। ये करीबन आपको इंडिया में हज़ार रुपये की वैलिड 20 डेज़ की पड़ती है, जिसमें आपको 40 GB इंटरनेट मिलेगी, 40 GB फॉर 20 डेज़। तो मैंने ले लिया यहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पे डॉलर पे करनी होगी, किसी के पास करेंसी नहीं होगी, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप 200-300 रुपये एक्स्ट्रा दे के अगर एयरपोर्ट में यहाँ मिल ही जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी का अपडेट मैं वियतनाम जाके आपको लोग को बताता हूँ कि वहाँ की इमिग्रेशन क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करती है, या कैसा मेरा इमिग्रेशन वहाँ रहा, स्मूथ रहा, क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। तो आगे का ब्लॉग देखने के लिए आप मुझे फॉलो करिए, और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और मेरे इस जर्नी में रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। और मैं होचिमिन सिटी में कहाँ कहाँ जाता हूँ, मैं सारी ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करूँगा। सो let's see you guys in Vietnam. Yeah, hotel booking is also must. I forgot to mention that you need to have your hotel booking from like 2-3 दिन के लिए भी आप करवा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास फुल प्लान आइटनरी नहीं है तो होटल बुकिंग भी लगेगी, और सबका आप फिजिकल कॉपी ज़रूर रखें फॉर एन हैजल फ्री ट्रैवल। This is my window seat flight. I always prefer this. जस्ट मेरा इमिग्रेशन अभी क्लियर हुआ, मैं एयरपोर्ट पर अभी बैगेज क्लेम करूँगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ वीज़ा मेरा स्मूथ रहा, क्या क्वेश्चंस। वियतनाम का इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, कुछ मांगा ही नहीं इमिग्रेशन वाले ने। सिर्फ मेरा अराइवल, वो जो वीज़ा था, अराइवल वीज़ा जो मैंने पहले से भरा फिल करके रखा था, सिर्फ मुझसे वो लिया। बस पासपोर्ट जितना डेट का, जिस डेट से जिस डेट के लिए मैंने अप्लाई किया था, उसमें सिर्फ स्टैंप लगाया और आई वॉज गुड टू गो। सो इट वॉज सो ईजी एंड स्मूथ। सो मैंने फिर वहाँ से टैक्सी लिया, जो कि मुझे 1,60,000 डॉन, जो कि इंडियन रुपी करीब 550 रुपीज़ आती है। मैंने 2 दिन का होटल बुकिंग किया है। उसके बाद मैं हॉस्टल में जाऊँगा, हॉस्टल के, ताकि मुझे और नेटवर्किंग करनी है, लोगों से बात करनी है। तो बहुत ईजी प्रोसेस रहा। आप सीधा फ्लाइट से निकल के इमिग्रेशन अराइवल में जाइए, वहाँ अपना वीज़ा दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, और आपको सीधा
स्टैम्प लगा के यू आर गुड टू गो इनसाइड वियतनाम। सो ट्रैवल अगर आप वियतनाम जा रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपना वीज़ा सही नाम से भरिए, सही स्पेलिंग जो भी आपका पासपोर्ट में है वो मेंशन करके रखिए, जो भी आपका पासपोर्ट में एग्जैक्टली वो मेंशन करके रखिए। और वहाँ अब अपने मोबाइल में ग्रैब एप्लीकेशन ज़रूर रखिए, जो कि बैंकॉक में भी यूज़ होता है। ग्रैब एप्लीकेशन रखिए और सिम कार्ड इंडिया से भी ले सकते हैं और या तो फिर एयरपोर्ट से भी ले सकते हैं। सिम कार्ड इंस्टॉल कीजिए और सीधे आप होटल चले जाइए। और कुछ ज़रूरी बात नहीं था जो और मेंशन करना है मुझे, मैंने सब कुछ कवर कर लिया।